आज हम आपको सिखाएंगे जोड़। जोड़ क्या होता है? जब दो अंकों या संख्याओं को आपस में मिलाया जाता है जोड़ कहलाता है। इसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है जिसे धन चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, दो में आपको किसी ने 5 जोड़ने को कहा, क्या 5 जोड़ने को कहा, तो आप कैसे जोड़ोगे? 5 और 2 5 6 7। ठीक, ये हो गए 7। तो ये 2 और 5 का जोड़ हो गया। ठीक, ये आपके समझ में आया? इसी प्रकार जोड़ किए जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एक संख्याओं वाला जोड़। अब आता है दो संख्याओं वाला जोड़। ठीक है, जैसे आपको किसी ने दिए 25 में आपको 42 जोड़ने हैं। कितने? 42 जोड़ने हैं। ठीक, तो 2 और 5 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 और 2 6 हो गई। ठीक, ये 25 और 42 को जोड़ा गया तो 67 हो गई। अब आता है, ये तो थे बिना हासिल वाले जोड़। अब अगर आपके पास हासिल वाले जोड़ दे दिए जाएं तब कैसे करोगे? देखो, जैसे आपके पास दिए 253 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 3 12 हो गए ना। तो ये इकाई अंक यहाँ आ जाएगा, ये वाला इकाई अंक यहाँ पहुँच गया और ये वाला इकाई अंक हासिल पे लग जाएगा। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8। ये आपका एक हासिल वाला जोड़ हो गया 3 अंकों वाला। ठीक, यहाँ आप सीख चुके होंगे कि जोड़ कैसे किए जाते हैं और जोड़ क्या होता है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है घटाना। घटाना क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ऋण चिन्ह भी कहते हैं। ठीक, जैसे आपको दिए 45, 45 में से आपको घटाने हैं 23। ठीक, तो 5, 5 में से 3 कम करो, 5 में से 3 कम करो, कितने बचे? 2 बचे। ठीक, 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बचे। तो ये आपका एक घटाना हो गया 2 अंकों वाला बिना हासिल का। अब एक हासिल वाला करके देख लो। ठीक है, जैसे आपको दिए 42 में से आपको 19 घटाने हैं, तब आप क्या करोगे? देखो, 2 में से 9 जाएंगे नहीं, तो ये 2 क्या करेगा? इससे एक उधार मांगेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12, अब इसके पास 12 हो गए तो 12 में से ये वाले 9 घटा दो, 12 में से ये वाले 9 घटा देंगे। 12 में से 9 गए, कितने बचे? 3 बचे। ठीक, ये जो 4 थे इसने एक इसे दे दिया, इसके पास कितने बचे? 3 रह गए। 3 में से एक गया, 2 बचे। ठीक, ये आपके हासिल वाला घटाना हो गया। एक और देख लो, दो में से 9 जाएगा नहीं, 2 इस वाले इसके बगल में 5 है, इससे एक उधार मांगेगा। कितने हो गए? 2 के पास हो जाएंगे 12। 12 में से 9 गए, कितने बचे? 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे इसके पास। इसके पास कितने रह गए? 4, यहाँ रह गए 4। 4 में से 4 गए, यहाँ 0 हो गया। ठीक, यहाँ कितने बचे? 4 ही रहे। 4 में से 3 गया, 1। हासिल वाला 3 अंकों का घटाना हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। घटाने आप सीख गए होंगे। अगला टॉपिक है गुणा। गुणा क्या होता है? जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा करना कहलाता है। गुणा को एक्स चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो हम आपको एक अंक का गुणा करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे आपको दिए 25 में आपको 5 का गुणा करना है, ये एक अंक का गुणा हो गया। ये वाले 5 का सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे। 5m 25 आ गए, 25 की इकाई अंक 5 और दहाई इस पे चला जाएगा। अब हम इस वाले 5 का गुणा इसमें करेंगे। 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आपका गुणा हो गया। ठीक, अब हम करते हैं
2 अंकों वाला गुणा। ये 281 है, इसमें हमें गुणा करना है 51 का। तो सबसे पहले हम ये वाला जो 1 है, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे। ये जो 1 है इसका गुणा पहले बारी बारी से करेंगे। 1 का गुणा पहले इसमें करेंगे, 1 एकम 1। अब ये इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 1 8 8। अब इसका गुणा हम 2 में कर देंगे, 1 दूनी 2। ठीक, अब ये जो 5 है इसका गुणा हम 1 में करेंगे, 5 एकम 5। अब ये 5 का गुणा हम 8 में करेंगे, 5 उठ 40 की 0, वहाँ से लगी 4। अब ये 5 का गुणा हम 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10, 50 14। अब इन सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा जोड़। 1 8 और 5 13 की 3, यहाँ से लगी 1, 2 और 1 3, 4 और 1। ये हमारा 281 का 51 में गुणा 14,331 आ गया। ठीक, आप यहां तक गुणा करना सीख गए होंगे। अब आता है आपका भाग। भाग क्या होता है? जब किसी संख्या अंक में किसी संख्या अथवा अंक को 1 से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार घटाया जाता है वह उतनी ही बार भाग करना कहलाता है। भाग को भाग चिन्ह से, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, देख लो। ठीक, अब हम आपको एक भाग करके दिखाएंगे। जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई 125 भाग 5, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 5 125। तो सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, ये जो 1 है इससे आगे ना निकले, तो 5 एकम 5, पहली बार में इससे आगे निकल गया। तो अब हमें 2 संख्या लेनी पड़ेंगी, ये हो गया 12, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा निकल गया, 2 बार पढ़ेंगे तो कम है, तो 2 बार मतलब कम बार पढ़ सकते हैं। 5 दूनी 10, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसे घटा देंगे, 12 में से 10 गए, 2 बचे। कितने बचे? 2। ठीक, अब ये जो 5 हैं ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ये हो गए 25। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 25 से आगे ना निकले, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 55 25। इसे हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचा? 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक, ये आपके भाग हो गए। यहाँ तक आप भाग करना सीख गए होंगे। ठीक,